प्रसिद्ध नाटककार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक गरुड़ध्वज की कथावस्तु सुगवंश के शासक सेनापति विक्रमादित्य के शासनकाल और उनके महान व्यक्तित्व पर आधारित है। गरुड़ध्वज में आदि युग का प्राचीन भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इसमें धार्मिक संकीर्णताओं एवं स्वार्थों के कारण विघटित होने वाले देशों की एकता एवं नैतिक पतन की ओर नाटककार ने ध्यान आकर्षण किया है। यह नाटक राष्ट्र की एकता और संस्कृति की गरिमा को बनाए रखने का संदेश देता है। इसमें आश्चर्य, विक्रमित्र, कुमार, विषमशील, कालिदास, वासंती, मल्यवती आदि चरित्रों के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता, नारी स्वाभिमान जैसे गुणों को प्रस्तुत कर समाज में इनके विकास की प्रेरणा दी गई है। नाटककार ने पाठकों के सामने एक ज्वलंत ऐतिहासिक तथ्य को प्रस्तुत किया है जो राष्ट्र की उन्नति एवं एकता में बाधक बनता है। वह है जातीयता एवं धार्मिक संकीर्णता विचारधारा। इस संकीर्ण विचारधारा को दूर करने के लिए लेखक ने लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का संकेत दिया है। साथ ही तत्कालीन समाज में व्याप्त पाखंडों, विदेशियों के अत्याचार तथा धर्म एवं अहिंसा के नाम पर राष्ट्र की अस्मिता के खिलवाड़ करने वालों षड्यंत्र का चित्रण भी किया है। इस नाटक में 3 अंक हैं। प्रथम अंक पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक गरुड़ध्वज के प्रथम अंक की कहानी प्रारंभ विदिशा में कुछ प्रहरियों के वार्तालाप से होता है। पुष्कर नामक सैनिक सेनापति विक्रमित्र को महाराज शब्द से संबोधित करता है। तब नागसेन उसकी भूल की ओर संकेत करता है। वस्तुतः विक्रमित्र स्वयं को सेनापति के रूप में ही देखता है। शासन का प्रबंध करते हैं। विदिशा सुगवंशीय विक्रमित्र की राजधानी है जिसके वह योग्य शासक है। उन्होंने अपने राज्य में सर्वत्र सुख शांति स्थापित की हुई है और बृहद्रथ को मारकर गरुड़ध्वज की शपथ लेकर राजकाज संभाला है। काशीराज की पुत्री वासंती मल्यराज की पुत्री मल्यवती को बताती है कि उसके पिता उसे किसी वृद्ध यवन को सौंपना चाहते थे। तब विक्रमित्र ने उस उद्धार किया था। वासंती एक मोर नामक युवक से प्रेम करती है और वह आत्महत्या करना चाहती है, लेकिन विक्रमित्र की सतर्कता के कारण वह इसमें सफल हो पाती। श्रेष्ठ कवि एवं योद्धा कालिदास विक्रमित्र को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहकर संबोधित करते हैं और इस प्रसंग के एक कथा सुनाते हैं। 87 वर्ष की अवस्था हो जाने के कारण विक्रमित्र बृहद हो गए हैं। वासंती और एक मोर को महल में भेज देते हैं। मल्यवती के कहने पर पुष्कर को इस शर्त पर क्षमादान मिल जाता है कि उस राज्य की ओर से युद्ध लड़ना होगा। उसी समय साकेत से एक यवन श्रेष्ठी की कन्या कौमुदी का सेनानी देवभूति द्वारा अपहरण किए जाने तथा उसे लेकर काशी चले जाने की सूचना मिलती है। सेनापति विक्रमित्र कालिदास को काशी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और यहीं पर प्रथम अंक समाप्त होता है।